सभी साथियों को जय हिंद। एसएससी जीडी 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेके आया हूं मैं। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछा जा रहा है। इस बार ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पूरा आप पीडीएफ देख लीजिए। काफ़ी मेहनत के बाद आपके लिए पूरा पीडीएफ लेकर आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट का हम क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है, पहला रीजनिंग से है। पहला सेट आपका रीजनिंग का। उस विकल्प का चयन करें जो XY रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो यहाँ पे XY आप देख सकते हैं, यहाँ पे ACE है तो ये पलट जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट करके ECA, यानी ए फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न में रीजनिंग में क्या पूछा गया है। 2 नंबर में पूछा गया उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। तो देख सकते हैं ये सब किसी न किसी संख्या के स्क्वायर है, लेकिन यह क्या है, स्क्वायर नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आप अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। तो यहाँ पे देख सकते हैं CD और HI, तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस है देख लीजिए। उसके हिसाब से PQ और UV के बीच का जो लेटर का डिस्टेंस है उसके हिसाब से यह रखा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि विकल्प में दिए गए 4 परिवर्तनों में कौन सा निम्नलिखित समीकरण से सही को सही करेगा। यहाँ पे 30 × 3 - 3 = 13 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाए और माइनस प्लस में बदल जाए तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका देख सकते हैं उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा 64 आपका संबंधित नहीं है, बाकी सभी क्या है, संबंधित है। अगला आप देख सकते हैं कि वेन डायग्राम से भी प्रश्न पूछा गया है आपका। अगर आगे एग्जाम है तो आप देख लीजिए। उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। विद्यालय, अध्यापक, छात्र। तो विद्यालय, अध्यापक, छात्र को कौन दर्शाता है, तो देखिए यहाँ पर विद्यालय के अंदर छात्र और अध्यापक दोनों आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, 7 नंबर। 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है। तो आप इसको आप डायग्राम बना के आप बना लीजिए, क्योंकि आप देख लीजिए किस तरह के देख लीजिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, आपका सुमन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो 8 नंबर प्रश्न है, आप देख लीजिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अपनी तैयारी उस तरह से आप कंटिन्यू रखिए। निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। इसमें नीचे, आगे, अपर, ये सब क्या है, असंगत को पहचानना है। तो ऊपर, आगे, नीचे ये सब दिशा का डायरेक्शन है, लेकिन ये बड़ा क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। देख सकते हैं रीजनिंग में भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है। एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मनीष से पहले लेकिन गुंजन के बाद आया। अनिल सुनील से पहले लेकिन मानस के बाद में रह गया। तो प्रतियोगिता किसने जीता। अब डायग्राम बनाइएगा। इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इसका गुंजन हो जाएगा आंसर। अब अगला देख लीजिए आप। अगला प्रश्न है आपका, यदि D = 4, G = 7 और यहाँ पे तब गार्डन का कितना होगा। यानी नंबर दर्शाया गया है, उस नंबर के आधार पर यहाँ पे देखिए ABCD का चौथे नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट में, 4 दिया गया, G 7वें नंबर पर 7 दिया गया। इस तरह से आपका गार्डन का कितना होगा। तो यहाँ पे टोटल जब ऐड करेंगे तो उसका हो जाएगा 49। अगला जो 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया वो देख सकते हो उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। तो आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा अंतर्निहित है। तो ये वाला आपका तीसरे नंबर का क्या है, उसमें अंदर पाया जा रहा है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि निश्चित कूट भाषा में डांस को AECDN रूप में लिखा जाता है। तो म्यूजिक को IUCMS के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा के सॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें जिस तरह से वो चेंजिंग किया गया है, D को A में चेंजिंग किया गया, A को E में चेंजिंग किया गया, उस तरह से चेंजिंग करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे 4 नंबर आंसर होगा।
अगला प्रश्न आप देख लीजिए, कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर आकृति श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इसमें जो जिस तरह से सीरीज जा रहा है देख लीजिए, तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा, पलट जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 13 नंबर प्रश्न, रीजनिंग का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाला है वो आपका है 112 हो जाएगा, अगला वहाँ पे 105 के बाद। अगला प्रश्न रीजनिंग का आप देख लीजिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सी दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है आपका 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्शन वाला है। डायरेक्शन वाला 6 दोस्त MNOPQR दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे, NPQ ठीक मध्य में, OR बाईं ओर ठीक बगल में, MP के दाईं ओर ठीक बगल में। यदि Q पंक्ति से बाईं सिरे पर बैठा है तो O बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो इस तरह से आप जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपका आंसर सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, आप इस वीडियो को रोककर आप देख लीजिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप बनाकर ट्राई कर सकते हैं। आपको आंसर भी मैं बता दे रहा हूँ, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे EXQY। अगला जो है आपका प्रश्न देख सकते हैं, विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिसमें क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला देख लीजिए आप, यहाँ पे है सिंबल दिया गया है, प्रतीकों वाले एक ही पासे के अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। यहाँ पे डिवाइड वाले फलक को विपरीत फलक में प्रतीक ज्ञात कीजिए। तो आप ये पासा वाला पढ़े होंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे तीसरा नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इस तरह से आप जब से रिलेटिव करेंगे इसे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पे PQ का अर्थ PQ का भाई है। यहाँ पे परसेंटेज का P+Q का अर्थ है कि यहाँ पे PQ की बेटी है, यानी प्लस इक्वल टू का अर्थ है कि बेटा है, और यहाँ पे हज का अर्थ है कि पत्नी है। तो इस तरह से आप रिलेशन दिया गया है, रिलेशन को जब आप मिलाएंगे इस तरह से तो आपका आंसर आ जाएगा दादा। नेक्स्ट आप देख लीजिए किस तरह के प्रश्न पूछे गए। अब हम आ गए हैं आपके GK के प्रश्न में। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, उन्होंने किसे कहा जा रहा है। तो ये कहा गया सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, दीप प्रयाग में भागीरथी से मिलती है, तो मिलती है अलकनंदा। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास रखरखाव प्रबंधन की देखभाल कौन करता है। ये करता है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। आप देख लीजिए अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया। देखिए पुस्तक से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऐतिहासिक पुस्तक से देख लीजिए एक बार, कौटिल्य। अगला प्रश्न है, किस खेल के मैदान में प्राय अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है 22 गज। तो अब देख लीजिए क्रिकेट से संबंधित है, देखिए खेल से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप इन सारी चीज़ों को अगर आपका एग्जाम है तो रिवीजन कर लीजिए। भारत में संविधान में लिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध, तो गिरफ्तारी से रिलेटेड है अनुच्छेद 22। यहाँ पर देख सकते हैं आपका, यहाँ पर राजस्थान में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर वार्षिक त्यौहार हिंदू माह में मनाया जाता है, ये चैत्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश में सर्वाधिक पदक जीता है। तो ये जीता है यहाँ पे चीन ने जीता है। देखिए पिछले कई साल का भी यहाँ पे करंट अफेयर पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो यह है GST। GST क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय व धन घरेलू उपयोग में आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है, तो ये होता है बचत। अगला प्रश्न, यदि 4 मजदूर की ज़रूरत है, 7 काम कर रहे थे, तीनों अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है। तो प्रचंड बेरोजगारी से पीड़ित है। अगला है देखिए, चूना पत्थर खरिया संगमरमर के विविध रूप है। देखिए यहाँ पे रसायन शास्त्र से भी आंसर आया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला देखिए, CB चंद्रशेखर को डैश में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो भारतनाट्यम में योगदान के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देता है, तो यह नीला कर देता है लिटमस पत्र को। अगला प्रश्न देख लीजिए आपके, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि से रिलेटेड है। प्रदूषण। निम्नलिखित राजनेताओं में कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने, तो बनी है द्रौपदी मुर्मू। देखिए यहाँ पे करंट के जितने मंत्री वगैरह उन्हें भी आप देख लीजिएगा। कैबिनेट राज्यपाल में सिर्फ संपर्क की एकमात्र कड़ी है, तो राज्य में कौन है, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पदभार किसने संभाला, ये माना है मनोज पांडे। कौन है, मनोज पांडे है। सारे प्रश्न भी है। नवंबर 2022 की स्थिति में अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा कार्यक्रम खेल मंत्री कौन है, तो ये है अनुराग सिंह ठाकुर। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, हमारे टॉप 100 करंट अफेयर भी देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न आ रहे हैं, आज ही हमने अपलोड किया है। अगला प्रश्न है,
अलर मेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? वो है भरतनाट्यम के। नेक्स्ट प्रश्न, आप मैथ का प्रश्न देख लीजिए। आप मैथ को मैं सीधा सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। 1 नंबर का आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर का आंसर देख लीजिए सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न आप रुक के यहाँ पे देख सकते हैं बना के, 3 नंबर का फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैं मैथ का आपको सीधा सीधा आंसर दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए, आप वीडियो को रोक करके बना के चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं हिंदी पे चलता हूँ, क्योंकि मैथ बनाने में आपका टाइम लगेगा। देख लीजिए किसका कौन सा आंसर है। अब हम सीधा सीधा हिंदी के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, तो चलते हैं सीधा सीधा हिंदी के प्रश्नों पे। आप इस वीडियो को रोक करके देख सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, हिंदी के पहले प्रश्न की तरफ आ गए हम। आगे आग में डालना उपयुक्त मुहावरे में क्या अर्थ है? आग में क्या हो जाएगा? घी डालना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो क्या हो जाएगा? विपर्यस्त। क्या हो जाएगा? अस्त व्यस्त का क्या हो जाएगा? विपर्यस्त। आप पर्यायवाची, समानार्थी सारे शब्द को देख लीजिएगा। महात्मा गांधी की साधना थी, तो असाधारण साधना थी। अगला शुद्ध वाक्य से भी देखिए प्रश्न पूछे गए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा राधा अच्छी लड़की है। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में सर्वनाम प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, तो ये है उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द निम्नलिखित तो वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो सरस्वती है उसका पर्यायवाची कौन नहीं है? सहचरी नहीं है। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कैंसर रोग बड़ा क्या है? दुस्साध्य है। दूसरा, इस वाक्य में पूर्ति शब्द शुद्ध होगा दुस्साध्य। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित वाक्यांश में उपयुक्त शब्द एक शब्द चयन विकल्पों से कीजिए। युद्ध में स्थिर रहता है, उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। सारे प्रश्न नॉर्मल है, उतना हार्ड भी नहीं है इस बार का प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए, तो वो हो जाएगा सुखी। क्या हो जाएगा? सुखी। अगला प्रश्न है, दीक्षांत समारोह से अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से रिलेटेड है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। कुछ समय उपरांत क्या हो जाएगा? कुछ समय उपरांत। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अनुपयुक्त शब्द है, कुछ समय उपरांत नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अनु बहुत सुंदर लगती है। ये क्या है? तो अनु क्या है? प्रीविसेशन है। क्या है? अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न निम्नलिखित में से उस सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दामिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दामिनी। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो माता का समानार्थी शब्द होगा वामा। क्या हो जाएगा? वामा। नेक्स्ट देख लीजिए आप, यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द होगा, तो यहाँ पे अभिमान होना। अगला प्रश्न आपका है 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने वाला है। आप देख लीजिए यहाँ पे कि विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अगला 2 नंबर है। 2 नंबर में देख लीजिए यहाँ पे, जन्म से कोई व्यक्ति किसी काम में डैश नहीं होता, यानी पारंगत नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, तीसरा प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे है कि अभ्यास के द्वारा बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं, यानी अभ्यास से ही क्या बन जाते हैं? बुद्धिमान बन जाते हैं। और 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए आपका चौथा वाला, यहाँ पे है कि अभ्यास उन्हें और अधिक क्या बना देता है? कुशल बना देता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। और जो लास्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, 5वां प्रश्न है कि अभ्यास को डैश की सीमा में नहीं बांधा सकता, यानी अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। इस तरह से हमने आपको 80 प्रश्न कंप्लीट करवाए। जैसे ही सेकेंड शिफ्ट आता है, हम सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रश्न लेकर आएंगे। आप एक आकलन कर लीजिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़िए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।